Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope you are doing good. जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है guys, hit the like button and subscribe and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. Personal readings के लिए details description में है, आप check out कर सकते हैं. Tarot courses भी available है. Okay guys, ये जो reading है ये Libra के लिए है. Libra देखते हैं कि आप next 72 hours में अपने person की तरफ से क्या expect कर सकते हैं. So this is basically all about the person on your mind. ठीक है. दोज हु हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, अगेन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब. और पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. ओके, लेट्स सी आपको कैसी लगी रीडिंग. यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, लेट्स सी Libra. Next 72 hours for Libra. What is coming towards Libra in terms of love and career, Libra? What is coming towards Libra in terms of love and career for Libra? Libra, what is coming towards you? Libra, what is coming towards Libra in terms of love? Okay, 9 of Pentacles, the 10 of Pentacles and with the 8 of Pentacles. Okay, so clarify करते हैं Libra आपके लिए. I'm just getting कि बहुत सारे Libras हो सकता है कि अपना माइंड डाइवर्ट करते हुए आप दिख रहे हो. You are trying to focus on your finances, career side. ठीक है, ये मुझे एंगल दिख रहा है कि आप अपने करियर में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. Let me see ऐसा क्यों है. Libra क्यों अपने करियर में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं. What happened in the past? What happened in the past? Okay, so 3 of Pentacles है, Queen of Pentacles and with the 4 of Cups. Okay, so देखो, हो सकता है Libra की जिस भी पर्सन के बारे में आप कंसर्न हो सकता है डेफिनेटली देयर इज इन थर्ड पार्टी सिचुएशन, कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है. कुछ चीज़ें एज एक्सपेक्टेड जा नहीं रही जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया गया था सिचुएशन को लेके. सो आई जस्ट सी, ठीक है, आप अपने फाइनेंसेस पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हो. यू आर जस्ट वांटिंग टू गेन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. और आपको लगता है कि आपको जाने की जरूरत नहीं है. द पर्सन यू आर वेटिंग फॉर, उनको खुद अप्रोच करना चाहिए. तो दिस इज योर एक्चुअल एक्सपीरियंस कि चीज़ें आपके वेट करने से नहीं बन रही है, आपके हिसाब से नहीं बन रही है. सो दैट इज वाई Libra I'm just getting आप फाइनेंसेस पे फोकस करते हुए दिख रहे हो. सो इसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं Libra? इफ Libra इज फोकसिंग ऑन फाइनेंसेस तो क्या चेंज आ रहा है? और करियर साइड या कुछ और आप करते हैं, बिजनेस, जॉब, और इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, कुछ अदर आपका कुछ वर्क है, या माइट बी समवन इज फोकसिंग ऑन फाइनेंसेस लाइक फैमिली ऑल्सो, फाइनेंसेस ऑल्सो. सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द Libras I'm just getting आप फाइनेंसेस की तरफ देख रहे हो या फिर अपनी फैमिली लाइफ की तरफ फोकस करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, लेट्स से देखते हैं. तो इस सिचुएशन के बाद आप नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं Libra ये करें तो? द टावर, द एम्परर कार्ड एंड विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स, डेविल. सी Libra, मुझे ऐसा लगता है ना कि जिस पर्सन से के बारे में आप कंसर्न हो, ठीक है, जिस पर्सन के बारे में आप कंसर्न हो, आई जस्ट बिलीव कि उनको लगता है कि ये कनेक्शन टॉक्सिक जा रहा है या चीजें एज एक्सपेक्टेड नहीं जा सकती हैं जो ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज वाई आई एम जस्ट गेटिंग कि उनको लगता है टॉक्सिसिटी है इस कनेक्शन में, अनएक्सपेक्टेडली चीजें खराब हो रही हैं. दैट इज वाई दिस पर्सन इज कमिंग. और डेफिनेटली ये पर्सन अभी नहीं, लाइक इस पर्सन ने अभी करंटली गिव अप करा, बट आई सी कि पर्सन फ्यूचर में आपको अप्रोच करने वाले हैं. फ्यूचर में ये पर्सन आपको अप्रोच करके कम्युनिकेशन करने वाले हैं. दिस इज आई एम जस्ट गेटिंग. बट डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन अभी इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज दिस पर्सन फील्स की चीजें नहीं बन सकती है. बिकॉज दिस पर्सन फील्स की जो चीज़ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद दिस इज नॉट पॉसिबल राइट नाउ. तो अब रीजन क्या है? बेसिक रीजन जो मुझे सिचुएशन में दिख रहा है Libra आपके लिए, दैट इज कि इस पर्सन को लगता है कि कम्युनिकेशन करना और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होना एक साथ मिक्सचर हो जाएगा, लाइक टॉक्सिसिटी हो जाएगी यहाँ पे. तो ये पर्सन अपनी चीज़ों पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ. डेफिनेटली देयर इज 2 फीमेल्स. अब जरूरी नहीं है कि आप फीमेल्स हो, मेल भी हो सकते हैं, बट आई जस्ट सी दैट जो अनदर एनर्जी मुझे सिचुएशन में दिख रही है. आई जस्ट सी कि ये पर्सन अभी इस विश फुलफिलिंग एनर्जी को एंड करते हुए दिख रहे हैं इंटेंशनली, क्योंकि इस पर्सन को आउटकम पता है कि चीजें टॉक्सिक लेवल पे जा रही है. सो एनीथिंग दैट इज कमिंग टुवर्ड्स Libra इन नेक्स्ट 72 आवर्स. नेक्स्ट 72 आवर्स में Libra की तरफ कुछ आ रहा है यूनिवर्स. लेट्स सी नेक्स्ट 72 आवर्स में Libra की तरफ कुछ आ रहा है. लेट्स सी एनीथिंग दैट इज कमिंग टुवर्ड्स Libra इन नेक्स्ट 72 आवर्स. Let's see anything that is coming towards Libra in next 72 hours. Okay, the 6 of Swords. I see कि Libra आप दोनों इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप दोनों को लगता है कि लाइक एक्चुअल में इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, चीज़ें बहुत टफ हैं. दैट इज वाई जस्ट सी कि चीज़ें नेक्स्ट 72 आवर्स में तो स्ट्रगल से, इस कनेक्शन से, इस आर्ग्यूमेंट से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो. कुछ लोगों के लिए आर्ग्यूमेंट हो सकता है अपने पास्ट पर्सन के साथ या हुआ होगा, क्योंकि चीज़ें क्या है कि जो आपकी पर्सन है वो लाइक एक्चुअली कन्फ्यूज है. वो आपकी तरफ आना चाहते हैं. दिस पर्सन सीज यू एज एन विश फुलफिलमेंट, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कंफ्यूजन है. लेट मी क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स. लेट मी क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स.
ओके तो येस डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी इस पर्सन को इम्पैक्ट कर रही है चीज़ें, जो कि इस पर्सन को लगता है कि चीज़ें एक्चुअल में खराब हो जाएंगी अगर इन्होंने चेंज नहीं करी तो दैट इज़ वाई ऐसी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की ऐसी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब है। एंड डेफिनेटली पर्सन थोड़ा कंफ्यूज है, तो मुझे लगता है अभी तो मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, बट डेफिनेटली एक्शन टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड स्लो एक्शन इस पर्सन की तरफ से आप इन द मंथ ऑफ एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, सितंबर के बाद आप देख पाएंगे, बिकॉज आई सी इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स हैं। माइट बी दिस पर्सन इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, या फिर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी से रिलेटेड इनकी लाइफ में इश्यूज हैं, ब्लॉकेजेस हैं डेफिनेटली। सो आई डोंट सी कि ये पर्सन आ रहे, बट हाँ ये हो सकता है कि यहाँ पे एक चीज और पॉसिबल है कि जो भी सिचुएशन ये पर्सन आपको ऑफर करेंगे, जब भी ये ऑफर करेंगे, इनकी इंटेंशन मेनली ये है कि पर्सन आपको लॉन्ग टर्म सिचुएशन ऑफर करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कंसिडरेशन देना चाहते हैं। बट द थिंग इज लिब्रा की इंटेंशन तो इस पर्सन की अच्छी है, बट एट द एंड एक्शन दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। शायद यूनिवर्स भी नहीं चाहते हैं कि ये चीजें अभी कन्वर्ट हो या अभी चीजें एक तरीके से जाए, दैट इज वाई चीजें नहीं आती हुई दिख रही है। सो डेफिनेटली एक्शन जो है अभी नहीं, बट हाँ इन द फ्यूचर डेफिनेटली मुझे लगता है पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, अभी चीजें फिक्स नहीं। बट लेट मी सी एनीथिंग इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट जो ये पर्सन से की तरफ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिमेनिंग मंथ ऑफ ऑगस्ट। इस पर्सन की तरफ से क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव लिब्रा, इन टर्म्स ऑफ लव इस पर्सन की तरफ से आप इन द मंथ रिमेनिंग मंथ ऑफ ऑगस्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा। फिलहाल तो दिस पर्सन इज रनिंग अवे फ्रॉम द कनेक्शन सिचुएशन, और मुझे लगता नहीं है ये पर्सन आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आई डोंट सी, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स है, बहुत सारी सिचुएशन है जिस वजह से पर्सन रीच आउट करते हुए नहीं दिख रहा है। सो डेफिनेटली आई डोंट सी, बट हाँ एक प्रोसेस में डेफिनेटली ये पर्सन है कि चीज़ें एंड करना चाहते हैं, चैप्टर एंड करना चाहते हैं, सिचुएशनशिप एंड करना चाहते हैं। आई डेफिनेटली सी, बट ठीक है अभी तो मुझे लग रहा है अप्रोच, बट हाँ डेफिनेटली फ्यूचर में अभी देखो लिब्रा लाइक फॉर श्योर आप लोगों को पता होगा कि आपके पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। सो आई डोंट सी कम्युनिकेशन, बट हाँ फिर भी देखो अनएक्सपेक्टेड तरीके से कभी भी अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में कोई बड़ा चेंज आपके कनेक्शन में हो सकता है। ये पर्सन आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, बट दे हैव टू एंड समथिंग फर्स्ट। तो फिलहाल तो ये पर्सन एफर्ट्स नहीं डालते हुए दिख रहे, नॉट पुटिंग एफर्ट्स, और अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन ने आपसे कनेक्शन ब्रेक कर दिया होगा, चीज़ें छोड़ के होंगी। तो डेफिनेटली आई जस्ट फील कि फ्यूचर में ये अटेम्प्ट हो सकता है, बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग वेरी गुड टूवर्ड्स दिस कनेक्शन, और ब्लॉक्ड है ये पर्सन डेफिनेटली किसी अदर रीजन की वजह से, ठीक है। बट ठीक है मैंने आपको बताया है लिब्रा ऑलवेज की हीलिंग इंपॉर्टेंट है कनेक्शन में। अगर ठीक है स्लो भी चीज़ें जा रही दैट इज ओके, बट एटलीस्ट आपका पर्सन वो मिस्टेक दोबारा ना करे, तो उतना प्रिपेयर उस पर्सन को हो जाना चाहिए, एंड दैट इज वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, ठीक है। ओके लिब्रा एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, गाइडेंस यूनिवर्स, पहले चैनल मैसेजेस देखते हैं फिर गाइडेंस देखेंगे। लेट मी सी चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लिब्रा, आपकी पर्सन क्या चैनल मैसेजेस देना चाहते हैं आपको। एनीथिंग चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लिब्रा, बट येस डेफिनेटली आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, बट येस दिस पर्सन स्टॉकिंग यू, बट ये नेक्स्ट 72 आवर्स पे नहीं होगा। रीजन मैं आपको बताऊं क्योंकि चीज़ें स्लो है इस पर्सन की साइड से। ओके लेट मी सी एनी एक्शन फ्रॉम योर माइंड, विद दिस योर एक्शन कि ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं बट ब्लॉक्ड है अपनी एनर्जी पे, तो अनएक्सपेक्टेड हो सकता है बिल्कुल। लेट मी सी चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन लिब्रा, आई वांट टू ब्रेक योर हार्ट, समथिंग डिफरेंट, clarify this energy. I'm trying to think what I want to say to you. देखो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन इंटेंशनली आपका लाइक चाहते भी हैं कि आप इनके लिए परेशान रहो, आप इनके लिए कंसर्न रहो, बट एट द सेम टाइम आई जस्ट सी आई एम ट्राइंग टू थिंक व्हाट आई वांट टू से टू यू। तो इस पर्सन को एक्चुअली पता नहीं अगर ये आएंगे आपकी तरफ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, समथिंग वियर्ड एक्चुअली। आई वॉन्ट टू हग यू, ओके डेफिनेटली पर्सन आपसे कनेक्टेड हैं और आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं, एंड अगेन आई लाइक यू। Sorry Libra, I feel thankful to have you in my life. Let me see another messages from your person, another messages from your person, something else जो Libra को कहना चाहते हैं Libra के person. I want to make things all right between us, क्योंकि ये पर्सन को एक्चुअली पता ही नहीं है क्या चाह रहा है। I don't want to break your heart, oh my god सच Libra, I don't know why इस पर्सन को पता ही नहीं है इनको चाहिए क्या आपके साथ, you know something different actually. कंफ्यूज है ये पर्सन कि इनको आपके पास आना है, आपके पास नहीं आना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ नहीं पता। सो ये थे आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। एक्चुअली दिस पर्सन इज नॉट डिसाइडेड एंड दैट इज व्हाई दे आर नॉट कमिंग बैक टू यू, ठीक है। लेट्स सी द गाइडेंस लिब्रा, लेट्स सी द गाइडेंस लिब्रा, गाइडेंस क्या है आपके लव रिलेशनशिप की सिचुएशन के लिए। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो डेफिनेटली लिब्रा आप ये मत समझो कि कभी कभार यू नो चीज़ें आपकी लाइफ में एंडेड है तो एंडेड है। डेफिनेटली यहाँ पे डेस्टिनी अपना वर्क दिखाएगी, अपनी चीज़ें दिखाएगी, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम पीरियड। यूनिवर्स इज सेइंग ठीक है, ऐसा मत समझो कि यू नो मेरी पावर नहीं है या मैं चीज़ें नहीं क्रिएट कर सकता हूँ।
दैट इज समथिंग जो कि बिहाइंड द सीन्स आपके लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, डेफिनेटली आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है। सेल्फ लव मीन्स वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है, डेफिनेटली बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने करियर को, अपने अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को, फ्रेंडशिप्स को स्ट्रॉन्ग करो, अपनी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग करो, यू नो, दिस इज द राइट टाइम पीरियड। एंड बैलेंस स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली, डेफिनेटली आपको सिर्फ डिसबैलेंस जो हो रहा है उसको बैलेंस करने की जरूरत है। एंड सी द मैजिक ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। डेफिनेटली ऐसी चुटकी बजाती चीजें आपकी लाइफ में डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगी, यू नो। एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, डेफिनेटली व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कि चीजें आपके लिए अभी कंट्रोल नहीं करने का टाइम है, ठीक है। जस्ट रिलीज दैट एंड वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि फियर बहुत ज्यादा है, इनसिक्योरिटीज की आपका पर्सन आपको धोखा दे देगा, ये चीजें अच्छी नहीं जाएंगी, तो यू नो ऐसा नहीं होता। जो होना है वो एक्जैक्टली होके रहेगा। बट स्टिल अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हो तो नो वन इज देयर फॉर यू। एग्जैक्टली ये तो है रियलिटी, बट स्टिल कोई आपका कुछ नहीं कर सकता लिब्रा। ओके, एनीथिंग इन द करियर साइड, स्पेशली लिब्रा के नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा कुछ जो लिब्रा को फोकस करना चाहिए, एनीथिंग दैट इज कमिंग टूवर्ड्स लिब्रा, जो लिब्रा को देखने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ करियर यूनिवर्स, एनीथिंग फॉर लिब्रा इन टर्म्स ऑफ करियर। डेफिनेटली लिब्रा आप कुछ प्लानिंग्स करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। आई जस्ट सी कि लिब्रा आप डेफिनेटली कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ सिचुएशनशिप अपने लिए बिल्ड कर रहे हैं ना, आई सी लिखिए, ठीक है। आप अपने एक ऑब्जेक्टिव से प्लानिंग कर रहे हो, आप एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर कुछ प्लान्स पे वर्क करते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रहे हो। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है, इतने टाइम पे कंप्लीट करना है, बिकॉज दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्लानिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और यू नो गोल कंप्लीशन, और दिस इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तो हो सकता है कि आपको पता है कि आपकी लाइफ में वो बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट रह सकता है, ये चेंज, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो। तो डेफिनेटली ऐसे, क्योंकि करंटली हो सकता है कि आप कुछ अचीवमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई भी कहीं ना कहीं, बट वो उस तरीके से नहीं आई लिब्रा जिस तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन थी इन योर करियर साइड। दैट इज वाई आई जस्ट फील कि आप अपने लिए करियर टर्म्स बनाते हुए दिख रहे हो, अपना खुद का गोल प्रिपेयर करते हुए दिख रहे हो, खुद की चीज़ों पे वर्क करते हुए दिख रहे हो। सो अगेन आई जस्ट सी, ठीक है। बट मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ ऑफरिंग आपकी तरफ आ रही है जो कि आप ध्यान नहीं कर रहे हो, लाइक यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज ऑफरिंग्स। आप सब कुछ एक अपने तरीके से चलाना चाह रहे हो, एक प्लानिंग अपनी कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, रिस्क टेकिंग एनर्जी है, और अपने हिसाब से कि व्हाट आई वांट एक्चुअली, if I just have to go towards this side, because this is called, देखो फ्लक्चुएशन हो रही है, जस्ट डेफिनेटली इस टाइप की फ्लक्चुएशन है आपकी करियर में कि इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर जाऊं उधर जाऊं, यू नो, या इधर ही चले जाता हूँ। तो आई जस्ट टेक कॉन्टिन्यूसली ये पैटर्न है, तो ऐसा नहीं है, एक जगह फोकस करो लिब्रा। दिस इज कॉल्ड कि रनिंग अवे फ्रॉम द सिचुएशन, यू नो। आई डोंट सी इट सही है आपके लिए, तो प्लानिंग क्रिएट करो, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन समथिंग। और मुझे लगता है बहुत सारी सिचुएशन आप अपनी लाइफ में हटाते हुए दिख रहे हो, एक न्यू प्लानिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, ये चीजें आपके लिए एज एक्सपेक्टेड सक्सेसफुल नहीं रही। सो आई जस्ट सी, ठीक है, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेकिंग प्लान्स, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स, यू नो, और वेटिंग फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके, दिस इज फॉर लिब्रा। तो मुझे नेक्स्ट 72 आवर्स में तो यही दिख रहा है कि आप अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करोगे। कुछ लोग प्लानिंग ही करते हुए दिख रहे हैं, बट लेट मी सी एनी गाइडेंस फॉर लिब्रा। क्योंकि लिब्रा देखो आप इंडिसाइसिव साइन हो, ठीक है, और डेफिनेटली आपको माइंड भी हो सकता है हर मंथ या फिर हर वीक या फिर हर 2 महीने में आपको प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती होगी अपनी चीज़ों के, तो दैट इज ओके, क्योंकि दैट इज कॉल्ड कि आप कुछ नया बिल्ड करने के लिए रेडी हो अपनी लाइफ में। लेट्स सी एनी गाइडेंस फॉर लिब्रा। फ्लक्चुएशन है, अ टाइम फॉर हीलिंग, डेफिनेटली प्लानिंग्स का, डेफिनेटली करियर बिल्डिंग का टाइम पीरियड आपके लिए। नथिंग विल कम टू द सिचुएशन, तो आई जस्ट फील कि ठीक है, आप वेट मत करो, स्टिल एक्शंस लेना शुरू करो अपने प्लानिंग्स की तरफ, एंड इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आई एम जस्ट टेलिंग यू लिब्रा, एक्शन लेने का टाइम पीरियड है, तो ओवर बहुत ज्यादा बड़ी प्लानिंग भी मत करो, लाइक करो बट स्टिल एक्शन भी लो साथ साथ। एडजस्टमेंट, तो हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग को एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है, ठीक है, एंड अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग डेफिनेटली लिब्रा, समथिंग इज कमिंग इन योर करियर साइड। ओके, that is for you Libra, and step out of your comfort zone, which is the message for you, bottom of the deck. Okay guys, that is for today. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section if you have any suggestions for me. Personal readings के लिए details description में आप check out कर सकते हैं। कोई topic आप Libra की reading के लिए suggest करना चाहते हैं, you can let me know in the comment section. I will definitely take your reading, और हम इस तरीके की reading definitely create करेंगे। Okay, that is for today guys. Good night, bye bye.